लोग फिर अब जो है 3.5 का फोर्थ पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट के 5 सम्स हैं स्टेटमेंट वाले, बट ध्यान समझिएगा स्टेटमेंट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जो मेथड है वो तभी लगा पाओगे जब स्टेटमेंट सॉल्व कर करके उसके इक्वेशन बना पाओगे। ठीक है, तो इक्वेशन अगर आप सही नहीं बना पाए तो फिर तो गड़बड़ काम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। प्रॉब्लम्स देखिए और उनके आंसर्स फाइंड आउट कीजिए अगर हैं तो। ठीक है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। अब यहाँ पर आपको छूट दे दी है, बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया आप लोगों को। अलजेब्रिक मेथड कोई भी लगा सकते हो। 3 मेथड अलजेब्रिक मेथड आपके पास थे, सब्स्टिट्यूशन था, एलिमिनेशन था एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। जो सबसे ज़्यादा इजी लगता है वो लगा दीजिए। मैं तो सब्स्टिट्यूशन से अब सारे सम सब्स्टिट्यूशन से करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इससे। ठीक है, तो चलिए तीनों की प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि आपके एमसीक्यूज जो आने वाले हैं हो सकता है कि आपको क्या पता वो आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वो एमसीक्यू सॉल्व हो, क्या पता आपके एलिमिनेशन के थ्रू हो, क्या पता आपको वो किसी और तरीके से बोल दे। ठीक है, मगर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि एक्स वाई अगर बोलेगा ए भी बोलेगा तो ऑब्वियसली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन किसी से भी आप निकाल सकते हो आराम से। जो छोटा है उसको ज़्यादातर ट्राई करोगे, उसको जल्दी जल्दी निपटा लो ताकि एमसीक्यूज फटाफट आपका हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि मेथड आएगा तभी तो होगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी पता लग जाएगा। चलिए, वो बोलता है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। प्लीज अपनी बुक में देखें। ठीक है, स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। वो बोलता है कि जो मंथली हॉस्टल चार्जेस है वो फिक्स है उनके पार्ट में। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज। और बाकी जो बचते हैं तो वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करते हैं कि कितना नंबर ऑफ डेज आगे जाते हैं। एक फिक्स डेट है, मतलब कुल लगे बंदा रहता है 3 महीना रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो 3 महीना जो एवरेज लोग रहते हैं वो 3 महीने रहते हैं किसी हॉस्टल में, अगर मान लेते हैं। और 3 महीने के बाद अगर कोई रुकना चाहता है तो फिर उसके जो जितने दिन आगे बढ़ेंगे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे उनसे। 3 महीने का तो एक फिक्स ले लेते हैं कि भैया 2,000 रुपये आपको पे आउट कर देना है, 5,000 पे आउट कर देना है। आप इतना कर दिए, 3 महीना आपका हो गया कंप्लीट, इसी में हो जाएगा। या फिर 1 महीना जो है आपका इसी में हो जाएगा, हर मंथ आपको 5-5 हज़ार रुपये 1 महीने देना पड़ेगा। उसके बाद अगर डेज बढ़ते चले जाते हैं फिक्स डेट के बाद हॉस्टल में रहना है तो क्या करना पड़ता है उनको, एक्स्ट्रा डेज का एक्स्ट्रा पे आउट करना पड़ता है। किसका, मेस का खाना खाना है मेस में। मेस पता है ना आप लोगों को, एक तो होता है आपके पास कैंटीन, एक होता है मेस। मेस में होता है कि बहुत अच्छा घर वाला खाना एकदम मस्त वाला मिलता है। तो व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे। अब एक स्टूडेंट जो 20 डेज रह रही है उसको पे करना पड़ेगा आपके पास 1,000 रुपीज़ हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज स्टूडेंट बी उसको जो है 20 डेज का पे आउट करना पड़ेगा 1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। अब हमको पता है कि ये सब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे पास निकल करके हैं। क्या पूछ रहा है, 2 चीज़ें, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द पर डे। पूछ रहा है 2 चीज़ें, तो 2 चीज़ें अगर पूछ रहा है तो दोनों चीज़ों को क्या मान लोगे, बारी बारी से 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब 2 पूछा है एक्स और वाई। तो पहले फिक्स चार्ज को क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स। ठीक है, लेट कर लोगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स, एंड लेट कर लेना हम लोगों को दूसरी चीज क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ, लास्ट लाइन में जो बोला हुआ उसी को, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। इसको x मान लिया, उसको y मान लिया, 2 चीजें मान ली। उसके बाद आपके पास जो इक्वेशन निकल करके आएगा वहां पर आपके पास लिया हुआ है कि एक दिया हुआ है 20। तो व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अब फूड फॉर 20 डेज के लिए बोल रहा है तो क्या है, फूड पर डे, यानी कि 20 डे ले रहा है तो y के साथ में 20 जाएगा कि x के साथ जाएगा। अगर फूड के लिए बोल रहा है तो फूड किसमें है, ऊपर वाले के नीचे वाले में, नीचे वाले में। इसका मतलब वो 20 जो जाएगा, 20 डेज जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, y के साथ में। x के साथ में यानी कि फिक्स चार्जेस, हमें वही फिक्स चार्जेस, तो वो फिक्स चार्जेस ही हैं, वो तो पर डे की हम ठीक है ना। जो 2 महीना 3 महीना रहना फिक्स चार्जेस तो पे आउट कर दिया, तो फिक्स चार्जेस मैंने पे आउट कर दिया। उसके साथ में जो एक्स्ट्रा डेज प्लस होते चले जाएंगे, प्लस y। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा डेज कौन से हैं, y, यानी कि 20 डेज पहले ये पूछा है। तो कितना चार्जेस पे आउट करना पड़ रहा है उसको, 1000 पे आउट चार्जेस करना पड़ रहा है, ये इसको मान लोगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाले में बोल रहा है कि आपको वही फिक्स्ड जो है आपके पास, सेकंड वाले का भी फिक्स्ड रह जाएगा। बी सेकंड वाले स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट वहां पर रह रहे हैं ना, तो सेकंड वाला जो है आपके पास वो 26 डेज एक्स्ट्रा रह रहा है, तो 26 डेज पर डे फूड खा रहा है जो आपके पास है, ठीक है ना। और आपको कितना चार्जेस पे आउट कर रहा है, 1180। तो आपके पास 2 इक्वेशंस बनके तैयार हो गई। सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, आपके पास x और y की वैल्यू निकल आएगी, जिसमें फूड और चार्जेस निकल आएंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं ये लगाने वाला हूं।
आप कोई भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन। मैं सब्ट्रैक्शन लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, इसका बना लोगे x इज इक्वल टू 1000, यहाँ पर माइनस, अब क्या करोगे, इसको इधर लेके चले जाओगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। कितना ज्यादा इजी इक्वेशन बन जाता है। देखो अब थर्ड वाले इक्वेशन को किसे पुट करना है, सेकंड वाले पुट कर देंगे, तो पुट इक्वेशन थर्ड इन टू वाले में मैं पुट कर दूंगा। तो 2 वाले पुट करूंगा, दैट इज x की जगह पर मैंने क्या रखा हुआ था, ये वाला निकाल लिया। तो x यहाँ पर है, तो x की जगह पर मैं क्या डालूंगा 1000 माइनस 20y और प्लस 26y इज इक्वल्स टू 26y इज इक्वल्स टू 1180। इसको सॉल्व कर लेंगे, y वाला y से सॉल्व हो जाएगा और दूसरा वाला उधर लेके चले जाओ। तो माइनस 20y प्लस 26y, y वाला एक साइड और जो दूसरे वाले हैं एक साइड, इनको ये जाएगा 1000 बच जाएगा इस साइड में, और प्लस माइनस माइनस निशान बड़े वाले का क्या आ जाएगा 6y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाना चाहिए आपके पास 1180, क्योंकि 1000 माइनस करना है 1180 में से, तो 180 बच जाएगा आपके पास। तो 180 बच जाएगा, दैट इज यहाँ पर ये आ जाएगा, और बड़ा वाला ये वाला तो प्लस का निशान आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में पड़ा 6, ये नीचे आकर के इधर चला जाएगा। उसके बाद इसको 18 कर दोगे, 6 3 जा 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये 0 भी इसका इंक्लूड हो जाएगा, 30 आ जाएगा। y की वैल्यू निकल गई। अब पुट y की वैल्यू, इसको क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर 4। तो पुट 4 इन किसमें 3 में पुट कर देना है। तो x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 20 और y की वैल्यू कितनी है 30, पुट कर दी। x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 3 2 6 और 2 0 साथ में आ गए, तो कितना आ गया 600 आ गया। x इज इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 400। लो जी, आपके पास दोनों चीजें निकल गई हैं, y भी निकल गया, x भी निकल गया। बस आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है और आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। या फिर आपको सीधे सीधा बोला हुआ है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं आपके पास, फिक्स चार्जेस हैं ये आपके पास, ये 400 फिक्स चार्जेस हैं, और पर डे का आपके पास पड़ता है y पर डे है, तो पर डे का कुछ पड़ता है 30 रुपीज पड़ जाता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व आ रहा है यार, क्या किया है, ठीक है। ये दोस्तों सेकंड इक्वेशन है, सेकंड सम है आपका। तो सेकंड सम में क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट दे रखा है, बोलता है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ठीक है, when one subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। अब फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, लास्ट वाले सबसे पहले देख लेना होता है कि लास्ट में क्या बोल रहा है। फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला, तो फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उन्हीं को XY हमने माना है। ऊपर भी कुछ ना कुछ है तो नीचे भी कुछ ना कुछ है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर को क्या मानोगे x, और डिनोमिनेटर को मानोगे y। इसको x मान लोगे, इसको y मान लोगे, दो चीजें हो गई आपके पास। तो x और y आपके पास क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन में x और y पहले लिख लो। बच्चे बहुत ध्यान से समझना है इसको, प्लीज शरारतों पे ध्यान कम दें और पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा दें, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बच्चे x और y फ्रैक्शन में था आपके पास, और x और y में क्या करना है, सबसे पहले वो बोल रहा है कि वो x और y इक्वल, मतलब फ्रैक्शन बिकम्स, वो बन जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 बन जाएगा व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड। एक सब्ट्रैक्ट करना है किस में, फ्रॉम द न्यूमिनेटर में। तो एक सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमिनेटर में, देखते हैं डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बोलता है तो बोलता है कि नहीं बोलता, नहीं उसने। उसके बाद एंड बिकम्स 1/4, वो अगले स्टेटमेंट में चला गया है। तो अब यहाँ एंड के बारे में, एंड से अगला स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले जो बताता है वो बताता है कि 1/3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन तैयार हो चुकी है, इज इक्वल्स टू 1/3 के इक्वल करना बस। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में बोलता है फिर से फ्रैक्शन लगा लो, क्योंकि वो फ्रैक्शन में ही बोलता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में बोलता है कि ये जो फ्रैक्शन है वो 1/4 के इक्वल हो जाएगी, तो इक्वल 1/4 कर दोगे पहले, और बोलता है व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर ये वाला है तो इसमें 8 ऐड कर दो, न्यूमिनेटर की तो अभी बात नहीं हुई, इसके बाद खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन निकालना है आपको, x और y निकालना है। ये दो इक्वेशंस आपके पास हो गई हैं बाय, आप लगाओगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, सबसे पहले तो इक्वेशन बना लूँगा। क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास आ गया ये वाला, तो इनमें क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके y को उधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला आएगा,
तो सब के सब जो है वो एक लाइन में, यानी कि न्यूमिनेटर में एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, और उसके बाद मैं इसके ऊपर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूंगा। देखते हैं, रीराइट करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो रीराइट करने पर क्या आ जाएगा, रीराइट करने पर आ जाएगा x माइनस 1 और ये 3 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके, और ये y जो है वो उधर चला आएगा, तो y वन ज़ा y, ये वाला आ जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 3x माइनस 3 और y वन ज़ा y, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब ये करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन आपके पास बन जाएगा, x और y को एक साइड लेके आ जाओ और बाकी चीज़ बची हुई है उसको एक साइड लेके आ जाओ, दैट इज 3x और y वाला उधर जाएगा तो माइनस y, और -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन फिर से 1 बन गई, इसी को रीराइट किया था इसलिए। अब रीराइट इसको कर दोगे, इक्वेशन 1 रखा था, फिर इसके बाद रीराइट इक्वेशन 2, रीराइट इक्वेशन 2। अब रीराइट इक्वेशन 2 ये वाला, उसको कर दूंगा तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, y + 8 उधर चला जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, तो 4 × x इज इक्वल्स टू y + 8 × 1 आ जाएगा। कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा, y वन ज़ा y + 8 वन ज़ा 8, x और y वाले को इक्वेशन को एक साइड, मतलब टर्म्स को एक साइड और बाकी को एक साइड में, ठीक है। तो आ जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, प्लस का y था इस साइड आकर के ये बन गया। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, बस लगा दिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, आप कोई भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी लगा सकते हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन लगाने वाला हूं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से पहले मैंने क्या करना होता है, y या x निकाल लूंगा यहाँ से मैं। तो क्या करूंगा, 3x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +y। उसके बाद ये 3 नीचे लगा दूंगा, x इज इक्वल्स टू 3 + y डिवाइडेड बाय 3, ये कर दूंगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब 3 वाले को क्या करते थे हम लोग, सेकंड वाले में पुट करते थे, पुट कर दूं, पुट इक्वेशन 3 इन 2। अब 2 में पुट करने वाला हूं मैं इसको, ठीक है, 2 में पुट करने वाला हूं। तो क्या मैं लिखूंगा अब यहां पर, आपके पास बड़े ध्यान से समझिएगा जी। तो इसमें पुट करने वाला हूं 2 वाले में, तो 4 और आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 3 + y डिवाइडेड बाय 3 और साथ में -y इज इक्वल्स टू 8 आ गया, ठीक है। बारी बारी से कर देंगे, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, प्लस 4y डिवाइडेड बाय, सबके नीचे 3 है तो सबके नीचे 3 लगाओगे, -y इज इक्वल्स टू 8। अब इसके नीचे नहीं है तो लगा देना है और क्या कर देना है, LCM, ठीक है। तो 12 + 4y डिवाइडेड बाय 3 और उसके बाद माइनस का निशान, और यहाँ पर y × 3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना था इसलिए ऊपर नीचे दोनों जगह पर हमने सेम ये वाली जो चीज़ यहाँ पर लगी थी उसी चीज़ से सेम ऊपर नीचे इधर भी कर दिया हमने, ठीक है। तो आप एक लाइन लगाओगे, नीचे में सेम हो गया, तो सेम हो गया तो आप क्या करोगे, 3 का 3 लगा दिया आपने, और यहाँ पर 12 + 4y और यहाँ पर -3y इज इक्वल्स टू 8 हो गया। अब y वाला आप सॉल्व कर लो और 3 वाला उधर लेके चले जाओ। तो पहले 12 और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस निशान बड़े वाले का, तो +1y और ये 3 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के, तो 8 × 3, ठीक है। तो आपके पास आ गया, दैट इज 12 + 1y इज इक्वल्स टू 8 3 ज़ा 24। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या हो रहा है। हमें 3 इक्वेशन चाहिए क्योंकि हम लोग आगे पुट करने वाले हैं 3 में, तो इसको ज़रा मैं यहीं पर रहने देता हूँ। चलिए ये इसके बाद इधर जा रहा है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 1y इज इक्वल्स टू, अब ये जो 12 है ये प्लस माइनस से पड़ा हुआ, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 12। तो y की वैल्यू 12 आ गई, इसको हमने मान लेना है 4। और उसके बाद क्या करोगे, पुट इक्वेशन 4 इन, क्या करोगे, 3 में पुट कर देना होता है हमें, इन 3, तो 3 में पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 3 + 12
डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को कर दोगे प्लस, ठीक है, प्लस करके आ जाएगा 15 और बाय 3 कर दोगे, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल्स टू 5 आ गया। लो जी, न्यूमिनेटर आपके पास क्या था, न्यूमिनेटर x दैट इज x था तो 5 आ गया, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या था जो हमने अभी निकाला यहाँ पर 12 हो गया। चलिए अगले सम पे चलते हैं हम। जी बच्चे, अब थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है यश ने स्कोर किया है 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, एक टेस्ट में 40 मार्क्स का स्कोर किए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। देखिए दो तरीके का आंसर उसने दे रहे हैं, एक गलत आंसर दे रहा है, एक राइट आंसर दे रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि गलत आंसर में उसने 3 मार्क्स, मतलब कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, सही आंसर दे रहा है, हर एक आंसर के वो 3 मार्क्स गेन कर रहा है, और एक लूज कर रहा है, मतलब जो मार्क है वो लूज कर रहा है किसको, उसी क्वेश्चन को, या फिर उसमें जो वो आपको मतलब क्वेश्चन दे रखा है उसके आंसर देने पर, एक गलत आंसर देने पर वो 1 नंबर लूज कर रहा है। अब हैड 4 मार्क्स फॉर बीइंग अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स वो डिडक्टेड फॉर द ईच इनकरेक्ट। अब वहां पर दो इक्वेशन यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर एक करेक्ट आंसर का, एक है आपके पास इनकरेक्ट आंसर का। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसमें क्या बोल रहा है कि दो चीजें हैं, दो चीजें कौन कौन सी है, एक राइट आंसर, एक है रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर को हम लोग मानेंगे यहाँ पर x, और रॉन्ग को मानेंगे हम लोग क्या मानेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। x और y मान लिया हमने, और इक्वेशन यहाँ पर बन करके आई है। पहले बोल रहा है कि 3 मार्क्स फॉर राइट, अब राइट वाला ये है, तो राइट के साथ में हमने 3 पुट आउट करना है और डिफरेंस निकालना। डिफरेंस क्यों निकालना, बोल रहा है कि ईच स्कोर, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, राइट में से एक रॉन्ग भी तो करना है आपको, तब जाकर के आपके मार्क्स, उसके मार्क्स बन रहे हैं 40। तो राइट में से रॉन्ग को माइनस कर देना है, तो माइनस करोगे कितना, 1 माइनस कर रहा है वहाँ पे, तो 1y इज इक्वल टू 40 मार्क्स। ये मतलब राइट में से रॉन्ग को माइनस कर करके कितना आ रहा है उसके पास, 40 मार्क्स उसके आपके पास आ रहे हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन की बारी आती है। सेकंड इक्वेशन बोल रहा है कि 4 मार्क्स अवॉर्डेड करेक्ट आंसर के लिए, 4 मार्क्स करेक्ट के लिए, तो करेक्ट में x है तो 4 आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पर भी करेंगे हम लोग, और माइनस करने पर क्या चीज़ दिक्कत आ जाएगी, तो माइनस करने के आपके पास आ जाएगा दैट इज यहाँ पर 2 मार्क्स, वो बोल रहा है 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर द ईच इनकरेक्ट आंसर। तो 2 मार्क्स इनकरेक्ट के लिए यानी रॉन्ग के लिए कौन सा है, y का, इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 50 वाला, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस तैयार हो चुके हैं, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा करके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम वही लगाने वाला हूं मैं, आप कुछ भी लगा सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट वाला इक्वेशन से पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 40, और ये वाला पोर्शन उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 1y। अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ 3x के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, वो नीचे आ जाएगा, दैट इज 40 प्लस 1y डिवाइडेड बाय 3, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपके पास, इन x की, चलो ये तो आपके पास, हाँ ये इक्वेशन थर्ड बन चुकी है, और इस वाले इक्वेशन को हम किसमें पुट करेंगे, सेकंड वाले में। तो पुट इक्वेशन कितना, 3 इन इक्वेशन 2, अब 3 वाला को 2 में पुट कर दो, 3 वाले को 2 में पुट कर दो, दैट इज 4, और x की वैल्यू क्या है, दैट इज 4 प्लस 1y डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा, और माइनस 2, अब y क्या है आपके पास, y को y रहने दोगे, इज इक्वल्स टू 50, क्योंकि हमने उसमें कुछ नहीं भरा हुआ था। चलिए अब ये ऊपर वाले से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 को 4 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 होता है 16, दैट इज 160 आ जाएगा, प्लस 4 को 1 से करोगे तो 4 आपके पास y आ जाएगा, 4y डिवाइडेड बाय 3, ये सबके नीचे है तो ये 3 का सबके नीचे 3 आ जाएगा, माइनस 2y, वही अब आपके पास सेम एलसीएम वाला काम आ जाएगा। 3 इधर है तो 3 इधर भी लगाओगे तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, दैट इज 160 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3 माइनस आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 50 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, सबको नीचे में क्या आ जाएगा, 3 इधर भी 3 कॉमन आ गया, कॉमन लिख दिया 3, आपके पास क्या आ गया 160 प्लस 4y माइनस 3 2 6y। वैसे ही बड़े इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम लोग, 160 प्लस माइनस माइनस कितना आना चाहिए, 2y डिवाइडेड बाय 3, आपके पास यहाँ 50 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 ऊपर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना, 3 इधर चला जाएगा ऊपर में, तो 160 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए इसको हम आगे इधर सॉल्व करते हैं। थ्री की मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं 3 अब यहीं पर रहने दूंगा, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2y, इसको मैंने यहीं पर रहने दिया, इस वाले को उधर लेकर गया हूँ अभी मैं, ठीक है। तो 53 से कितना होता है 150 और 160 को उधर लेके जाऊँगा तो माइनस में आ जाएगा, 160 को किधर प्लस में था। तो -2y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो -10 आ जाएगा, माइनस से माइनस काट दो, 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10/2, तो काट दोगे क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 5। अब आपके पास इक्वेशन इसको 4 मान लो, अब पुट कर दो इक्वेशन 4 इन 3, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग। तो इक्वेशन ज़रा ध्यान से रखना कि इक्वेशन है क्या चीज़, ये वाला इक्वेशन क्या है, ठीक है, इसको ध्यान रखना ज़रा आप। तो इसमें भर दूंगा आपके पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपके पास x इज इक्वल टू 40 + 1 और यहाँ पर y की जगह पे 5 / 3। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, जो बचा हुआ है, क्योंकि इक्वेशन की मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 40 और फिर 5 1 5 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 45/3, तो 3 1 3 और 3 5 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15, आंसर मेरे पास आ चुका है। अब वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहा था कि टोटल निकालने के लिए, क्या टोटल निकालने के लिए क्वेश्चन ने पूछा हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अब x और y को जब प्लस कर लोगे उस इक्वेशन में, ठीक है, तो टोटल कितने हम आने चाहिए आपके पास, तो वो दिखाना है आपको यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी x की वैल्यू डाल दो, सेकंड वाले इक्वेशन में भी x की वैल्यू डाल दो, तो आपके पास वहाँ पर टोटल मिलाकर के जितने क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके हिसाब से उसके मार्क्स आ जाएंगे। जी दोस्तों, अब हम लोग 4th क्वेश्चन करने वाले हैं। बोल रहा है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर्स, ठीक है, आर 100 अपार्ट ऑन द हाईवे, मतलब A और B जो है एक दूसरे से 100 किलोमीटर्स के दायरे में है, ठीक है। उनके डिस्टेंसेस जो है आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 100 किलोमीटर्स। उनके बीच का जो है आपके पास डिस्टेंस है वो अपार्ट एक दूसरे से, A और B दो पड़े हुए हैं यहाँ पे, A और B दो पड़े हुए हैं जिनका डिस्टेंस बीच में 100 किलोमीटर्स है आपके पास, ठीक है। A एंड B ये 100 किलोमीटर्स आ जाएगा यहाँ पर, ये चीज़ है, ठीक है। 100 किलोमीटर्स आ गया। अब 100 किलोमीटर्स के बाद बोल रहा है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार जो है वो स्टार्ट करता है यहाँ से, ठीक है, A एंड अनदर कार फ्रॉम B एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं ये लोग चलना, ठीक है। इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर ये ईस्ट में चल रहा है तो वो भी ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, ये वेस्ट में तो ये भी वेस्ट में, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब एक ही, अगर ये इधर चल रहा है तो वो भी उधर ही चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं ये लोग, तो इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, और वो 5 घंटे के बाद जाकर के मीट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, मिलते हैं जाकर के। तो कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं एट डिफरेंट, अलग अलग स्पीड से, स्पीड हमें पता नहीं है इसमें, ठीक है। वो मिलते हैं कितने 5 आवर्स में जाकर के, लास्ट में जाकर के मिलते हैं। इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे से मिलते हैं, दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है। इफ़ दे ट्रैवल्स टुवार्ड्स, एक दूसरे की तरफ जब जाते हैं तो वो मिल जाते हैं 1 आवर में। तो सबसे पहले हम 2 कंडीशंस यहाँ पर निकल कर आते हैं। पहला कंडीशन बोलता है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन बोलता है आपके पास कि वो मीट कर रहे हैं जाकर के 5 घंटे के बाद मीट कर रहे हैं जाकर के, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन, मतलब कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्पीड से लेकिन उनकी, तो वहाँ पर आपके पास कंडीशन आएगी 5 आवर्स के बाद मिल रहे हैं तो 5x, ठीक है, एंड -5y इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास ये माइनस वाले, क्योंकि वो जाकर के मीट कर रहा है बहुत देर के बाद डिफरेंट स्पीड के साथ में, अलग अलग स्पीड है, अलग अलग स्पीड की वजह से माइनस आ चुका है। अब सेम स्पीड की बात कर रहा है, तो सेम स्पीड में आपके पास हाँ, इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मीट कर रहा है, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो जाने की वजह से दे मीट 1 आवर, तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, जब अलग जा रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं लेकिन अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो मतलब अलग अलग जा रहे हैं, ये आगे है ये पीछे है मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये आगे है ये पीछे है, तो ये दोनों जब चल रहे होते हैं तो फिर ऑब्वियसली उनके बीच में डिस्टेंस होता है, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन में आता है कि दोनों जो है क्या करते हैं यहाँ पर, सेकंड कंडीशन है इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स इधर, एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो प्लस हो जाएगा यहाँ पर आकर के। तो सेकंड कंडीशन बोलती है कि x + y
इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 1 1 आर है तो इसलिए यहाँ पर 1 1 लगा सकते हो, 1 1 आर तो 1 1 आर, आर आर 5 5 यहाँ पर लगा सकते थे आप। उसके बाद व्हाट इज़ द स्पीड, ठीक है, तो डिस्टेंस वही है आपके पास, 100 किलोमीटर ही वो लोग डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। अब देखिए ये दो इक्वेशंस आपके पास बनती हैं, ये पहले इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा यहाँ पे मैं, निकाल देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल करके, ठीक है। अब देखिए कि पहला वाला इक्वेशन पहले निकालते हैं, 5x इज इक्वल टू 100 माइनस तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5y और x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y। अब ये 5 मल्टीप्लाई पड़ा था तो जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर ये निकल आई, दैट इज़ अब यहाँ पर इसको मान लेंगे हम लोग 3 मान लेंगे। अब 3 वाले को 2 में पुट कर दीजिएगा, पुट इक्वेशन 3 इन 2 में पुट कर देंगे, दैट इज़ 1, x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1y इज इक्वल टू 100। अब ये ऊपर वाला सबसे मल्टीप्लाई क्या करेगा, 1 तो 1 ही है तो सिंपल आ जाएगा, क्या मल्टीप्लाई करोगे उसको आप, ठीक है, बाय 5, बस एलसीएम का ध्यान देना हमने। अब यहाँ पर क्या 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ऊपर में भी 5 आ जाएगा, क्योंकि सेम करना है और एलसीएम भी हमें निकालना है यहाँ पर। तो इन सबको सेम कर दो क्योंकि दोनों जगह कॉमन है 5 का, तो 5 नीचे आ जाएगा, प्लस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 500, नीचे का 5 काट दो, ठीक है, ये 5 उधर चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, स्टेप ज़रूरी हैं, स्टेप्स जब हम लोग रखेंगे तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। को भी उधर ले जाओ, 100 को। बच्चे रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। 5 को करोगे तो 10y इज इक्वल टू 5 उधर चला गया तो 100, उसके बाद मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा। इन दोनों को करोगे तो यहाँ पर आपके पास 10y पहले लेके जाओगे इधर और 500 यहाँ पर बन जाएगा, और ये वाला 100 उधर जाकर के -100 बन जाएगा। तो 10y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो 400, तो y इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 कट गया, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब इसको क्या मान लोगे आप, फोर्थ इक्वेशन मान लोगे। फोर्थ इक्वेशन को किस में पुट करना है, थर्ड वाले इक्वेशन में पुट करना है, तो थर्ड वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो दो कार थी आपके पास, एक कार को x माना हुआ था, एक कार को हमने y माना हुआ था, ठीक है, बड़े ध्यान से करना है इसको। तो अपने फोर्थ इक्वेशन पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, 4 को 3 में पुट कर दिया है, तब क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5 और y क्या था हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल्स टू 100, उसके बाद प्लस 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 200 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 और x इज इक्वल्स टू यहाँ पुट करोगे तो आप, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दोगे, दैट इज 300 बाय 5 और 5 कितना आ जाएगा 60, x इज इक्वल्स टू 60 आंसर आ जाएगा। लो जी, तो आपके पास एक जो हो जाएगा वो x हो जाएगा 60 और y हो जाएगा 50। जी दोस्तों, अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपके पास L इंटू बी, ठीक है। तो L को सबसे पहले हम मान लेंगे x मल्टीप्लाई B को मान लेंगे y, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद वो बोलता है रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, इसको रिड्यूस कर देना है, एरिया ऑफ है ना, इसको रिड्यूस कर देना है, यानी कि x मल्टीप्लाई y, रिड्यूस का मतलब माइनस, तो ये आपके पास एक चीज़ आई है। उसके बाद वो बोलता है इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। अब लेंथ क्या आपके पास x, तो लेंथ क्या होगा, रिड्यूस करेंगे x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5 से, 5 यूनिट्स बोला रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद L इंटू बी है, तो y भी मल्टीप्लाई में आएगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बन गया, ये लेंथ का आपके पास हो गया, लेंथ का पूरा ब्रैकेट बन गया। उसके बाद ब्रेथ का ब्रैकेट बनेगा, तो आएगा सबसे पहले y इज, अब यहाँ पर क्या है बोल रहा है कि y यानी कि ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, तो वो इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, +3 करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला टर्म, ठीक है, तो ये वाली टर्म उठ करके यहाँ पर आ जाएगी, इक्वल में आ जाएगी, क्योंकि एरिया कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमारे पास ये आया था -9, टोटल मिला करके ये फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ये सिर्फ मैंने हिंट्स के लिए आपको लिख दिए थे ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये क्या क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द लाइन्स, ठीक है।
अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए जा रहे हैं हम। सेकंड इक्वेशन बोलता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो लेंथ क्या है x, तो इंक्रीज कर दोगे +3 बोल दिया, इंक्रीज कर दिया लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ की बारी आती है, तो ब्रेथ में क्या है y, तो y में क्या बोलता है वो कि हाँ एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तो इसने क्या बोला कि इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं बोला, तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो इंक्रीज में 2 यूनिट्स, ठीक है। तो एक ही बार उन्होंने इंक्रीज यूज कर लिया और बोल दिया कि 3 प्लस हो रहा है, मतलब 3 इंक्रीज हो रहा है और y में 2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर दिया इज इक्वल्स टू, बना क्या, वो बोलता है द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इंक्रीज्ड बाय 67, तो 67 यहां लिख दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन या हमारे पास 2 इक्वेशंस बन के तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस जो हैं उनको रीराइट करेंगे ताकि हम लोगों के पास थोड़ा सा इजी इक्वेशन बन जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टफ जो इक्वेशन आपके पास बन करके आ गया। टफ इक्वेशन बनने की वजह से क्या हो गया कि हमें सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मोस्टली इसमें यूज करते रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 मेथड तो हमारे पास आ गए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसमें से मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा इसके ऊपर, बाकी सब में भी यूज किया हमने ताकि वो इजी था। तो पहले रीराइट कर लेते हैं। तो रीराइट, ठीक है, रीराइट किस लिए करते हैं हम लोग, ताकि इक्वेशन इजी बन जाए। तो इन दोनों को पहले, अब 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाले से, सेकंड वाला फिर फर्स्ट से, और सेकंड वाला फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर देते हैं सबसे पहले, क्या हो जाएगा, x को y से करोगे तो xy, उसके बाद -5 को y से करोगे तो -5y, ठीक है। उसके बाद x को 3 से, तो प्लस का निशान है यहाँ पे, प्लस भी लगाओगे, 3x, उसके बाद -5 और -3 +3, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 5 3 15 हो गया आपके पास, इज इक्वल्स टू, अब ये आपके पास आ गया दैट इज xy -9, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने दीजिए और सारा का सारा अगले टर्म में आप यहाँ उठा करके यहाँ पर ले आइए, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम लोग, xy -5y प्लस 3x -15, ये xy प्लस में है, इधर आकर के माइनस में xy बन जाएगा, और माइनस जो आपके पास 9 है वो इधर आकर के प्लस में 9 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब काट देंगे, देखिए क्या होता है, एक -xy एक +xy कट जाएगा आपस में, ठीक है। उसके बाद x वाला चेक कर लेते हैं, तो x वाला हमारे पास सिर्फ एक ही है 3x, y वाला चेक कर लेते हैं, तो y वाला भी हमारे पास एक ही है -5y। अब उसके बाद हमारे पास बचता है -15 और +9, ठीक है जी। तो 3x -5y, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास +3, अब +3 तो यहाँ पर लिख लिया, और आपके पास -5y हो गया। उसके बाद -15 और +9 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस, निशान बड़े वाले का तो बड़ा वाला 15 है, तो निशान माइनस का आ जाएगा, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपके पास 6, इज इक्वल्स टू, आगे पास क्या आ जाएगा, इधर 0 लिख दोगे, ठीक है। ये आगे पास इक्वेशन बन जाती है, चाहे आप इसको इधर रख सकते हो, मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, ये -6 जो है उधर जाकर के 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, पहली वाली रीराइट कर करके बन गई। अब इक्वेशन 2 से स्टार्ट करते हैं, ये इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। पहला तो इक्वेशन सॉल्व हो गया, सिंपल इक्वेशन बन गया हमारे पास, सेकंड वाले को बना लेते हैं। अब सेकंड वाला लिखेंगे x + 3, ठीक है, y + 2, ये वाला y + 2 इज इक्वल्स टू x × y प्लस 67। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा ये इनसे, उसके बाद इसको ऐसे रहने देंगे। तो पहले xy ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, और ये वाला फिर इससे हो जाएगा, ओके। उसके बाद xy हो गया प्लस, फिर ये मैंने किया 3y, 3 को y से, फिर उसके बाद x को करना है किससे, पहले मैंने x को y से किया, फिर 3 को y से किया, उसके बाद x को फिर मैं 2 से करूंगा, 2x, उसके बाद प्लस 3 को 2 से किया तो 3 2 6 हो गया, इज इक्वल्स टू xy, x × y यानी xy प्लस 67, सबको इधर लेके चले जाओ, तो xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 माइनस xy आ जाएगा, क्योंकि प्लस में था, इधर आकर के ये भी -67 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ तक पता लग गया आप लोगों को। चलिए xy ये वाला और ये वाला xy दोनों प्लस माइनस वाले, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, काट दो आपस में, अपोजिट साइन एक ही इक्वल के एक ही साइड में अपोजिट साइन कट जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ बचेगा हमारे पास 3y प्लस 2x, उसके बाद ये आपके पास 6 अकेला पड़ा हुआ है, ना x है ना y है, और ये भी अकेला पड़ा हुआ बेचारा, तो बोलता है कि चाहे मेरे साथ ही कुछ कर दो, प्लस माइनस कर दो, तो हमने इसके साथ कर दिया। तो जब बड़ा वाला कौन सा 67, तो निशान बड़े वाले का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 61 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ये वाले जो 61 है माइनस वाला, वो उधर लेके चले जाओगे, ठीक है। इसको हम लोग मिटाने वाले हैं इस साइड में,
जी। तो 3y प्लस 2x माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0। वो माइनस 61 को उधर लेके चले जाओ, उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा? 3y प्लस 2x, ये उधर जाकर के 61 इधर आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनकर के आगे रीराइट किया था हमने। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये निकल करके आ चुकी है। ठीक है, तो ये वाली आ चुकी है आपके पास। और आप क्या करोगे उसके बाद? वही सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करोगे? 3x इधर रहने दो, 6 और ये -5 उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस y, 5y हो जाएगा, प्लस 5y। अब x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y। अब ये 3 को नीचे लेके चले जाओ इस साइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई ऊपर पड़ा है, इधर जाकर के 3 नीचे हो जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है? 3 वाले इक्वेशन को पुट कर दो 2 में। तो पुट इक्वेशन 3 इन किस में? 2 में। ठीक है, इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3y प्लस 2, कोई बात नहीं, 2 और यहाँ पर 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 61 हो गया। यहाँ तक पता लग गया? ठीक है, उसके बाद 3y प्लस ये 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12 होगा, ब्रैकेट में ही रखो फिलहाल अभी इसको, प्लस अब 5 2 10 हो गया, 10y डिवाइडेड बाय 3 आ गया आपके पास 61। चलिए अब उस साइड करते हैं जरा। जी, तो इसको जो है अब आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दैट इज 3y, उसके बाद प्लस में 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 61 हो गया। अब क्या करोगे? इधर भी 3 है, इधर लेकिन कुछ नहीं है, इधर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखो। और अब क्या करेंगे? इधर भी 3 बनाने के लिए, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, बीच में प्लस है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए नीचे भी इधर भी 3 बनाना पड़ेगा। अगर 3 यहाँ पर लगाते हो तो ऊपर भी 3 हो जाएगा। तो क्या कर दोगे? 3y मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 61 हो गया। ये 3 जो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कॉमन आ गया। ऊपर क्या लिखोगे? 3 3 9, तो 9y प्लस, अब क्या करोगे? आपके पास ये सारा जो पड़ा हुआ है वो सारा का सारा वैसे ही लिख लोगे, इज इक्वल टू 61। ये इक्वेशन 1 हमें चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मिटाया नहीं था। तो हम देख लेते हैं इक्वेशन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब इक्वेशन मैंने क्या किया हुआ था? इक्वेशन 2 में इसको जो है इक्वेशन 2 में पुट कर दिया हुआ है। एक्चुअली इक्वेशन 1 में पुट करना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है आपके पास। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर देख लेंगे हम लोग। चलिए, 3x और माइनस 5y इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है जी। अब आपके पास क्या इक्वेशन ये वाली बन जाती है? y वाले प्लस कर दो, तो y वाले प्लस कर दोगे, दैट इज 19y प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, इज इक्वल्स टू 61 आ गया आपके पास। क्या करोगे? 3 को ऊपर लेके चले जाओगे। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? 19y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 61 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसके बाद 19y इज इक्वल्स टू 61 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 = 3 और 6 3 = 18 हो गया। ओके, अब ये 12 जो है वो इधर जाकर के माइनस में 12 आ जाएगा और लिख दोगे 19y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दोगे, दैट इज वहाँ पर 81 और 71 171 बन जाता है। तो y की वैल्यू 171 डिवाइडेड बाय 19, ये 19 इधर मल्टीप्लाई में पड़ा था, इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। और 19 9 जा क्या होता है आपके पास? 171। चलिए, इसके बाद हमारे पास तो y की वैल्यू निकल करके आ गई है, यानी कि हमारे पास ब्रेथ आ चुका है। लेंथ निकालने वाले हम लोग, तो मेरे को चाहिए कि हाँ ये जो वैल्यूज निकली हैं मेरे पास, ये निकल करके आई, उसको मैं थर्ड वाले में पुट कर दूं। y को या 9 जो 9 निकल करके आया उसको मैं इसमें पुट कर दूंगा। चलिए जी, तो हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई है, y की वैल्यू 9 आ गई है। फोर्थ इक्वेशन उसको हम लोग पुट कर देंगे 3 में। एक्चुअली 3 यहाँ पर लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, उसको दोबारा से लिख दिया ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, यहाँ पर पता लग जाए साफ साफ। ठीक है, तो क्या करना है? फोर्थ वाले को थर्ड वाले में पुट कर देना। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 5, y की वैल्यू 9 आ गई, डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू 6 प्लस 9 5 = 45 और डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 45 प्लस 6 कितना होता है आपके पास? 45 प्लस 6 दैट इज 51 हो जाएगा, 51 बाई 3। तो 3 1 = 3 और उसके बाद बचता है 7,
तो x इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास लेंथ क्या थी, लेंथ थी हमारे पास ये वाली, दिस इज द लेंथ, ठीक है, और ये थी हमारे पास ब्रेथ। लो जी आंसर निकल करके आ गया। तो लेंथ हमारे पास 17 और ब्रेथ हमारे पास 9 आ गया। चलिए यहाँ पर हमारा सीरीज ये कंप्लीट होता है 3.5 वाला। 3.6 नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे हम लोग।